प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूं। आज का विषय जो है तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। दूसरी पत्रोस 2 अध्याय 9वां वचन, ये है आज का विषय। इस विषय में दो ही छोटा विषय है। एक है उदाहरण हम देखेंगे, उसके बाद कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो आज के जो विषय है उसमें प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उस पवित्र बातों को समझने के लिए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज फिर एक बार प्रभु आपने हम सबों को इकट्ठा किया, प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके आज के रोटी मन्ना के लिए प्रार्थना करें प्रभु। उस रोटी जब हम तोड़ेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमारी समझ को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे। लो सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, तेरे मार्गों में सबों को चला प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। दूसरी पत्रोस 2 अध्याय 9वां वचन। इसमें हम कई उदाहरणें देखेंगे। पहले जो है इजरायली लोगों के विषय में कुछ वचनों को हम देखेंगे। निर्गमन इसका 3 अध्याय 7वां वचन और 8वां वचन। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 and 8 यहां पे लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों की वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। तो यह खुदा ने इजरायलियों की समस्या को देखा, उनकी दुख दर्द को देखा, और उनकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने सुना, और उसी के द्वारा प्रभु ने उनको मिस्री देश से और फरो के हाथ से प्रभु ने उनको छुड़ाया। परमेश्वर, क्योंकि काफी लोग वहां पे खुदा के सामने रोए, उनका घराना परमेश्वर ने देखा, और नियत समय पे खुदा ने उन्हें छुड़ाकर जो देश प्रभु ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वायदा किए थे वहां पे प्रभु ने उनको ले आए, और ये काम खुदा ने किया और उनको परीक्षा से छुड़ाया। ये वचन के द्वारा हमने देखा। अब हम दूसरा उदाहरण जो है दाऊद के विषय में देखेंगे कि दाऊद के जीवन में भी बहुत से दुश्मन थे, और प्रभु ने कैसे उन्हें उस सारी दुश्मन लोगों से भी छुड़ाया। उसी के विषय में आज हम एक 4 उदाहरण दाऊद के विषय में देखेंगे। पहला है राजा सौल से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, क्योंकि राजा सौल काफी समय दाऊद को नष्ट करने के लिए बहुत से कोशिश किए, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे पहले शमूएल 23वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। तो परमेश्वर ने दाऊद को सौल राजा से बचाया। 2 बार उन्होंने काफी लोगों को लेकर
उनको नष्ट करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उल्टा सौल राजा दाऊद के हाथ में आए। फिर भी दाऊद ने उन्हें नष्ट नहीं किया, क्योंकि दाऊद ने कहा कि वो भी अभिषेकित है, इसलिए अभिषेक के ऊपर हाथ रखना ये उचित नहीं है। इसलिए प्रभु उन्हें भी वचन से समझ ज्ञान बुद्धि देकर प्रभु ने उनको चलाया और प्रभु ने उनको सौल के हाथ से छुड़ाया। दूसरा था शिमी करके था एक व्यक्ति, वो दूसरी शामिल 16वां अध्याय 5 और 6 में लिखा है, जब दाऊद राजा बेहुरीम तक पहुंचा तब सौल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसते हुए चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिने बाएं दोनों ओर थे। तो ये सब लोग उनके सामने थे। उस टाइम शिमी जो था वो आकर उनको कोसने लग गया और उनके ऊपर पथराव किया, लेकिन फिर भी दाऊद शांत रहा। उनके कर्मचारी लोग कहते थे कि खाली उनको ऑर्डर चाहिए था कि उनको नष्ट करे, लेकिन दाऊद ने कहा यदि प्रभु ने इनको भेजा है तो जो करता है करने दो। इसलिए दाऊद ने कुछ नहीं किया। हालांकि वो उनको मार सकता था, नष्ट कर सकता था, लेकिन कोई भी कार्रवाई किया नहीं, क्योंकि उनको समझ में आया कि परमेश्वर ने उनको भेजा गया फतरवा करने के लिए। तो उन्होंने उस बातों को स्वीकार किया और प्रभु ने उनको ये परिस्थिति से भी प्रभु ने उनको बचाया। तो ये दूसरा उदाहरण दाऊद के जीवन में हमने देखा। तीसरा जो था अहीतोफेल करके एक व्यक्ति था जो पहले दाऊद के साथ थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो उनके बेटे अब्सलोम के साथ मिल गए। तो यहाँ पे दूसरी शमूएल 17वां अध्याय पहला और दूसरा वचन में लिखता है, फिर अहीतोफेल ने अब्सलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थकामंद और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ाऊंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भगेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा। तो इन्होंने कोशिश किया, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को छूना था और जहां भी दाऊद जाते थे प्रभु उनको बचाते रहा। तो यहाँ पे हमने 3 उदाहरण ऑलरेडी देखा कि प्रभु ने दाऊद को सौल से बचाया, शिमी से बचाया, अहीतोफेल से बचाया। चौथा उदाहरण है गोलियत करके एक व्यक्ति था जो फिलिस्ती के तरफ से थे और वो सेनाओं के परमेश्वर के विरुद्ध काफी बातों को किए और इजरायली लोग और सौल राजा सभी लोग डर गए थे। लेकिन उस टाइम वचन में लिखता है, पहली शमूएल 17वां अध्याय 37 में लिखता है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंहों और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। सौल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तो यहाँ पे खुदा ने दाऊद को गोलियत के हाथ से भी बचाया और खुदा ने उनको समझ ज्ञान बुद्धि देकर प्रभु ने उनको बचाया। तो यहाँ पे दाऊद के जीवन में हमने 4 उदाहरण देखे कि परमेश्वर ने कैसे भक्तों को सारी परीक्षा से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। अब हम तीसरा उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे, वो है यिर्मयाह के बारे में। यिर्मयाह को खुदा ने एक नबी कर चुना था और प्रभु ने उनसे कहा गया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको कभी भी बचाऊंगा। और ये इजराइल की विरुद्ध भविष्यवाणी करने से लोगों ने उनको पकड़कर एक खड्डे में डाल दिया। जैसे वचन में लिखता है यिर्मयाह की किताब 38वां अध्याय 6वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 38 वर्स 6 में लिखता है, तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मिल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतारकर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में दस गया।
तो ये कीचड़ में पड़े थे, लेकिन वहां पे खुदा ने एबेद मलेक करके एक व्यक्ति था जो कुशी देश का था, वो आकर राजा से कहकर उन्होंने आकर उनको उस खड्डे में से निकाला। जैसे यिर्मयाह 38:13 में लिखता है, यिर्मयाह 38:13, तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को भी उस सारा परिस्थिति से परमेश्वर ने उसे बचाया, उनके जीवन के अंदर भी कार्य किया। यह तीसरा उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। चौथा उदाहरण है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो नबूकदनेस्सर राजा के समय में थे, और ये बंधुआई में से छुटे हुए लोग थे, ये भी थे, उनके साथ दानियल भी थे, और ये विश्वास योग्य लोग, और ये यूदा की गोत्र से थे। और नबूकदनेस्सर राजा ने वहां पे एक मूर्ति बनाकर सभी लोगों से कहा कि उस मूर्ति का दंडवत करना, लेकिन तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस मूर्ति के सामने झुका नहीं, और राजा ने कायदा निकाला कि कोई अगर नहीं झुकेंगे तो उसको आग के भट्टी में डाला जाएगा। उसी के द्वारा इनको आग के भट्टी में डाला गया, लेकिन प्रभु ने इनको बचाया। इसलिए दानियल तीसरा अध्याय 20वां वचन में लिखता है, दानियल चैप्टर 3:20, फिर अपने सेना में की कोई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, राजा ने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए भट्टी में डाल दो। तो यह धड़कते हुए भट्टी में डाल देने के लिए राजा ने उनसे कहा गया। और दानियल 3:26 में लिखता है, दानियल 3:26, फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए भट्टी के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। तो यहाँ पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी खुदा ने ये आग से बचाया। आग भी उनके जीवन के अंदर कार्य किया नहीं, क्योंकि उनका विश्वास बहुत बड़ा था, और क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को आदर किया और उन्हें वचन की अच्छी जानकारी था, 10 आज्ञा को जानते थे, इसलिए उन्होंने जो चीज नबूकदनेस्सर ने करने लगा है उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। इसलिए हम यहाँ पे भी परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, इन्हें भी उस परीक्षा से परमेश्वर ने उन्हें बचाया, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि भक्तों को कैसे बचाना है। तो यह चौथा उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। पांचवा है दानियल के विषय में, और ये भी दानियल शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ थे, और ये भी बंधुआई से छुड़ा हुआ था। और यहाँ पे दानियल की किताब 6:16 में लिखता है कि तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लेकर सिंहों के मद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तो यहाँ पे वहां के लोग जो दानियल के साथ काम करते थे, वो कभी भी उनका गलती ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई भी गलती मिला नहीं। एक ही गलती मिला कि वो 3 बार प्रार्थना करता था, और इसलिए उन्होंने राजा को जाकर कहा, और एक कानून निकल गया कि 30 दिन कोई भी देवी देवताओं को पुकारे नहीं। और इसमें दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने राजा को कहा, इसलिए इनको उस शिवों के जो जगह था वहां पे उनको डाल दिया। लेकिन दानियल 6:27 में लिखता है, दानियल 6:27, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। तो ये परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है। राजा ने स्वीकार किया, और यहाँ पे दिखा गया कि परमेश्वर ने दानियल को भी सिंह के हाथ से बचाया। तो ये 5वां उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 6वां उदाहरण है नए करार के अंदर पत्रोस के विषय में,
जब हेरोद राजा राज कर रहे थे तो उन्होंने ईसाई लोगों को बहुत सताया और याकूब को उन्होंने मारा और साथ में पतरस को भी नष्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे वचन में लिखा है प्रेरित की किताब 12:4 में उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला, पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस विचार से कि पसर के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो वो पसर के लिए मतलब परमेश्वर का पर्व था, उसकी बात करने के लिए कोशिश किया। प्रेरित 12:7 में लिखता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। फिर लिखते आगे प्रेरित 12:8 में लिखता है, तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और प्रेरित 12:11 में लिखता है एक्ट्स 12:11, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदस के हाथ से छुड़ा लाया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पतरस जब बंदीगृह में था, प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य कर उन्हें वहां से छुड़ाया और उनके जीवन के अंदर आशीष किए, ताकि वो जिस काम के लिए प्रभु ने उनको चुना वो काम वो जाकर कर सकेंगे। इसलिए प्रभु ने उनको उस बंदीगृह से भी छुड़ाया। ये 6वां उदाहरण हमने पतरस के विषय में देखा। 7वां उदाहरण है, ये पौलुस के विषय में है। और पौलुस को परमेश्वर ने कई जगह से परमेश्वर ने उनको भी बचाया। जैसे पहले बंदीगृह से बचाया, फिर तूफान से बचाया, फिर सांप से बचाया, फिर सिंह से और बुरे काम से बचाया और मरण से भी परमेश्वर ने बचाया। तो ये 5 चीज से परमेश्वर ने पौलुस को भी बचाया। पहला चीज है बंदीगृह से। हम कई वचन उसके बारे में देखेंगे। प्रेरित की किताब 16:23 से 26 में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 16 23 to 26। यहाँ पे लिखा है, बहुत बाइबल में लिखा है, बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिया। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गई और सबके बंधन खुल पड़े। तो यहाँ पे वहां पे जो दरबान था, उन्होंने सोचा कि सब लोग यहाँ से चले गए, लेकिन पौल ने कहा कोई भी गया नहीं, हम लोग सब यहाँ पे है। और हमने देखा कि आगे जाके दरबान सच्चाई को पाए और परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के अंदर भी बंदीगृह से प्रभु ने उनको छुड़ाया। ये पौलुस के जीवन में एक उदाहरण हमने देखा। दूसरा है, तूफाने आए थे वहां पे और ये पौलुस सीजर को कैसर को गवाही देने के लिए जा रहे थे जहाज के अंदर और उनके साथ काफी लोग थे। और यहाँ पे प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 20 वचन में एक्ट्स चैप्टर 27:20 में लिखा है, जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़े आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। तो उनको समझ में आया कि बचना मुश्किल है, लेकिन खुदा ने उनको जो काम के लिए भेजा गया
परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए योग्य है। इसलिए प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 22 में लिखता है, एक्ट्स चैप्टर 27-22, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। तो जहाज की हानि होगा लेकिन किसी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 276 लोग जहाज में थे। तो प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 23 और 24, एक्ट्स चैप्टर 27, 23, 24, यहाँ पे वचन लिखता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात में मेरे पास आकर कहा, ये पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो परमेश्वर ने उनको, जितने भी लोग साथ में थे, और वो समय जो यौम किपुर की समय थे, उन्होंने उपास प्रार्थना किया जहाज के अंदर, और इसी की वजह से परमेश्वर ने उस तूफान से उनको बचाया। तो यहाँ पे हमने पौलुस के विषय में देखा कि पहले बंदीगृह से परमेश्वर ने बचाया, तूफान से परमेश्वर ने बचाया। अब प्रेरित की किताब 28 में आएंगे तो वहां पे जो जंगली लोग थे उनके बीच में जब वो प्रचार करने के लिए गए, तो प्रेरित की किताब 28वां अध्याय 3 से 6 लिखता है, यहाँ पे परमेश्वर ने उनको सांप से भी बचाया। जैसे लिखा है कि जब पौलुस ने लकड़ियों को गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप हंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। तब उन निवासियों ने सब सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गए तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटका दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखे रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, ये तो कोई देवता है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने पौलुस को सांप से भी बचाया और उस गांव के लोगों को भी सच्चाई की ओर परमेश्वर ने ले आया। तो ये तीसरा उदाहरण पौल के जीवन के अंदर हम देख रहे। चौथा उदाहरण परमेश्वर का वचन लिखता है कि प्रभु ने उनको सिंह से और बुरे कामों से भी बचाया। जैसे 2 तिमोथी 4:17 और 18 में लिखता है, 2 तिमोथी 4:17 और 18, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें सिंह से भी और बुरे काम से भी बचाया। ये चौथा चीज मैंने बताया कि प्रभु ने कैसे पौलुस को बचाया। पांचवा चीज जो है, उनको मरण से भी बचाया। जैसे प्रेरित की किताब 9वां अध्याय 23 से 25 जब पढ़ता है, एक्ट्स चैप्टर 9 23-25, यहाँ पे लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का युक्ति रचा, परंतु उनका युक्ति सौल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरी में बैठाया और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने पौलुस को मरण से भी बचाया। तो हमने 5 चीज देखा कि खुदा ने पौलुस को भी, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, प्रभु ने उनको ये सारी चीजों से बचाया, बंदीगृह से बचाया, तूफान से बचाया, सांप से बचाया, सिंह से, बुरे कामों से बचाया, मरण से भी बचाया।
वो परमेश्वर आज हमें भी बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। वो है कई वचन हम खुदा के पवित्र कलाम से देखें। जैसे दूसरी तिमोथी 3:12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्त के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो जो भक्त लोग हैं उनका जीवन में सताव है, वचन में लिखा गया, लेकिन सब छुड़ाने का योग्य परमेश्वर के हाथ में। जैसे दूसरी कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 10 में लिखता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वे आगे को भी बचाता रहेगा। तो वो कल भी बचाया, आज भी बचा रहा है, कल भी बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को लिखते टाइम कहा कि हमारे ऊपर भी मरण आया लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। और एक वचन जो है भजन 34 उसका 19वां वचन, साम्स 34:19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तो परमेश्वर ही उसको मुक्त करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 वचन देखा कि परमेश्वर ने ये सारी चीजों को यहाँ पे इस किताब के अंदर सारी चीजों को लिखा गया। और इसलिए हमने देखा कि परमेश्वर जो भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है और परमेश्वर ही वो सब कुछ करता है। तो ये सारा चीज हमने वचन से देखा। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सबके लिए प्रेयर करें। और जो भी आज परमेश्वर का वचन सुना, आपसे विनती है, यदि आप प्रभु को नहीं जानते तो प्रभु को जानना जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रेरित की किताब 2:38 में पश्चाताप करो और हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि परमेश्वर का उन्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होंगे। और ये जो वचन है ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए दिया गया। इसलिए आज भी प्रभु आप सबों को मौका देता है सच्चाई को जानने के लिए और सच्चाई के मार्गों में रहने के लिए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा भी आपको आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें प्रचार करने के लिए जो वचन दिया, प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सभी के समझ को खोल, ताकि समझ कर हम आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा करें। इस समय के अंदर जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रभु हम प्रार्थना करें, आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे, तेरे मार्गों में सबों को चला लो। आपने हमारी विनती प्रार्थना किया, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आप सभी लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।